उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपने सियासी गठबंधन और समीकरण को बनाना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में बकायदा शायद उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र की कहा जाए कि एक बड़ी बॉडी माने जाने वाली शिवसेना इस चुनाव के जरिए उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सरजमी भी बनाने की कोशिश कर रही है। हमारे बीच में आज खुद मौजूद हैं शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद दुबे जी। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव के अंदर वो किस तरह की नीति बना रहे हैं और क्या उत्तर प्रदेश के अंदर वो अपने सियासी समीकरण से उम्मीद करते हैं कि वो अपना भगवा तो है लेकिन वो शिवसेना का भगवा होगा जो भाजपा से अलग होगा, उसे फहराने में कामयाब होंगे। हम उत्तर प्रदेश की धरती को प्रणाम करते हैं। मैं आपके आज इस स्टूडियो में आया हूं, मेरठ की धरती को प्रणाम करता हूं। हम चाहते तो बहुत साल पहले ही उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ते, चूंकि हमारा समझौता हमेशा भारतीय जनता पार्टी के बड़े भाई और छोटे भाई के नाते था। तो महाराष्ट्र में हम बड़े भाई थे, देश में वो बड़े भाई थे, इसलिए हम देश में कहीं चुनाव नहीं ज़्यादा लड़ते थे। लेकिन अब जानते हैं आप, राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं, तो हम अब पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे। हम उत्तर प्रदेश में बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 50 से 100 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रदेश की जनता हमें आशीर्वाद दे और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा विधायक चुन कर आएँ जो कि उत्तर प्रदेश के विकास में एक योगदान दें। आनंद जी, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या भाजपा के छोटे भाई के रूप में शिवसेना रहने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर, या उससे अलग भी कुछ सोच के चल रही है? अब छोटे भाई बड़े भाई का प्रश्न ही नहीं उठता। अब वो दीवार जो उन्होंने खड़ी की है, अब वो जाने उसके बारे में। जब वो सुबह 4 बजे उठकर बिना हमें बताए दूसरे दलों के साथ सरकार बना सकते हैं, तब वो कोई नैतिकता की बात नहीं रह गई। इसीलिए शिवसेना ने यह कदम उठाया है कि भाई आप अपने रास्ते देखिए, हम अपने रास्ते देखेंगे, हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे, आप अपने उम्मीदवार उतारिए। जनता तय करेगी कि 10 मार्च को कौन कौन लखनऊ पहुंचता है। अच्छा, देखने को मिला है कि आनंद जी की जब भी चुनाव का टाइम होता है तो उस समय, लेकिन इस बार थोड़ा सा अंतर रहा कि लॉकडाउन के समय से ही शिवसेना सुर्खियों में आई थी। शायद उसकी वजह एक कंगना रनौत भी रही। ग्लैमर की दुनिया का एक मामला उछला, बॉलीवुड से जुड़ा हुआ मामला था, शायद आपने फेस करा। उसे किस तरीके से देखते हैं कि क्या वो एक राजनीति का कहा जाए कि पटक्षेप था, पॉलिटिकल स्टंट था, क्या था? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। शिवसेना एक बहुत बड़ी पार्टी है। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में पूरे देश में शिवसैनिक भाई बहन हैं और ऐसे कंगना राउत जैसे कलाकारों को हम ज़्यादा अहमियत नहीं देते। हम भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद को मानने वाले लोग हैं। हम छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जी को मानने वाले लोग हैं। ऐसे इक्का दुक्का कलाकारों के बयानबाजियों से शिवसेना को कभी दिक्कत नहीं है और शिवसैनिक बहुत मजबूत स्थिति में है उनका जवाब देने के लिए। अच्छा दुबे जी, चलिए माने कि भाई भाजपा के भाइयों से आपकी नाराजगी हो गई, तो कहा जाए कि शायद ये नाराजगी कांग्रेस के भाइयों से या बहनों से कुछ इसने बना सकती है। देखिए, कांग्रेस एक पार्टी है, देश की आज़ादी में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कांग्रेस पार्टी के साथ हम महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के नाम से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सरकार चला रहे हैं, लेकिन वह एक स्वतंत्र दल है, हम एक स्वतंत्र दल हैं। उनको आज़ादी है अपने प्रत्याशी उतारने की, अपनी विचारधारा का प्रमोट करने की, हमें आज़ादी है अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने की। हमने बात करने की बहुत कोशिश की, आदरणीय संजय राउत साहब ने बहुत बार प्रयास किया कि कांग्रेस के साथ भी कुछ राज्यों में गठबंधन हो जाए, गोवा में, उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं, यदि उन्हें लगता है कि वो अपने बलबूते पर मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं तो उनको मैं शुभेच्छा ही दे सकता हूं। अच्छा, आप यहाँ पर दौरे कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह पे जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि भाई भाजपा या दूसरा दल सपा हो गया, सपा के गठबंधन है आज की तारीख में, कांग्रेस है, किसका लग रहा है कि जो आपको नजर आ रहा है? हमें तो नजर सिर्फ एक ही आ रहा है, उस अर्जुन के
जो आंख देखते थे द्रोणाचार्य जी के कहने पर, हमें सिर्फ हर जगह शिवसेना दिखाई दे रही है। हम अपनी पार्टी की बात करने आए हैं, हम जनता के बीच में यह विश्वास पैदा करने आए हैं कि आप एक मौका शिवसेना के उम्मीदवारों को भी दीजिए, ताकि आपकी आवाज़, आपके बेरोजगारी की जो इस समय समस्या है, आपकी जो महिला सुरक्षा की जो समस्या है, महंगाई चरम पर है उसकी जो समस्या है, और भी जो वातावरण में अराजकता फैली है, उसके खिलाफ शिवसेना एक मजबूत विपक्ष की ताकत बनके आज किसी भी सरकार, किसी भी दल की सरकार आएगी, शिवसेना हमेशा आंदोलन करती रही है और करती रहेगी। अच्छा, आप अकेले यहाँ पे मैदान में उतरे हैं, तो 50 सीट के करीब आप मान रहे हैं कि भाई शिवसेना है, तो सरकार तो आप नहीं बना सकते, तो फिर सरकार किसकी बनाएंगे? अगर कैंडिडेट भी जीते, हम तो ये चाह रहे हैं कि ये आप तो जीते, लेकिन बनेगी किसकी? ये 10 मार्च के बाद इस पर जरूर हम बात करेंगे। अभी बहुत ही नया ये बात हो जाएगा। अभी बालक है, अभी इस समय बालक को नौजवानी पर आने दीजिए, तब देखिए उसका रुबाब और उसका जो ये है उद्देश्य है, वो तब आपको मालूम। कहीं ये तो ना हो जाए कि बड़ा भाई फिर एकदम से अचानक से उत्तर प्रदेश के अंदर याद आ जाए। देखिए, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। राजनीति में क्या घटना कल घटने वाली है, न ये आप बता सकते हैं न मैं बता सकता हूं। आज केवल हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में शिवसेना बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है और 10 मार्च के नतीजों का इंतजार करिए। अच्छा, आपने किसानों की बात करी है, संजय राउत जी भी यहाँ पर आए हैं, टिकैत परिवार से मुलाकात की है। महाराष्ट्र के अंदर भी एक कहा जाए कि शुगर बॉल कहा जाता है, और मेरठ की बात करें तो मेरठ भी अपने आप में शुगर बॉल है वेस्ट यूपी का। क्या लगता है आपको कि दोनों की मिठास कहीं पे माल चाल पे कहीं भी आ पाएगी? भाई जो महाराष्ट्र के गन्ना किसानों को लाभ मिल रहा है वो उत्तर प्रदेश के किसानों को मिल पाए, तो कुछ क्या क्या रणनीति है अब बिल्कुल उसकी रणनीति बनाएंगे। हम अपना एक मैनिफेस्टो बहुत ही जल्द आपके माध्यम से जारी करेंगे, उस पर अभी काम चल रहा है। उस मैनिफेस्टो के माध्यम से गन्ना किसानों को, और खास करके किसानों की जो भी समस्या हैं, उनकी जो सबसे बड़ी समस्या है कि उनके जो पैदावार का सही दाम जो नहीं मिल रहा है, जो केंद्र सरकार उनका विरोध करती है बार बार, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उस पर कैसे एक नीति बना के आंदोलन करके सरकार को घेरा जाए। आपने सही कहा कि हम मुख्यमंत्री बनाने लायक पार्टी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री को चेतावनी देने लायक पार्टी हम शुरू में भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। और एक दबाव नीति बनाकर हमारे किसान भाइयों को पूरे उत्तर प्रदेश में, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंड, सभी किसानों को सही न्याय मिले, और उस पर हम नीति बनाएंगे। आपने क्योंकि किसानों की बात करी है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि एक दिल्ली के अंदर और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या ये भी कहा जा सकता है कि देश के अंदर एक आंदोलन चला था कृषि कानूनों के विरोध में? एक पूरा बड़ा आंदोलन चला, साल भर तक वो चला। शिवसेना क्यों इतना खामोश रही, और अब उस चीज को लेकर क्या सोचती है? बिल्कुल खामोश नहीं रही। आदरणीय संजय राउत जी, आदरणीय ठाकरे साहब समय समय पर किसान आंदोलनकारियों से बात करते रहे, भारतीय किसान यूनियन के नेताओं से बात करते रहे, अपना समर्थन उन्हें देते रहे। खुद हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उनके धरने पर जाकर शामिल भी हुए, उनको यथासंभव मदद करने की कोशिश भी किए, और अंत में केंद्र सरकार को यह काला कानून वापस लेना पड़ा। इस जीत में शिवसेना का भी कहीं न कहीं योगदान है। इससे जनता ये नहीं कर सकती। जनता ने सब देखा है, देश की जनता को मालूम है कि जहां अन्याय होगा, अधर्म होगा, शिवसेना वहां खड़ी रहेगी। अखिलेश यादव जी ने भी कुछ इसी तरह की बात कही कि हमने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला और जो भी ऐसे दल हैं उनके साथ में समझौता किया, तो कभी उनसे बात हुई? शीर्ष नेतृत्व समय समय पर बात करते रहते हैं। हम राजनीतिक जीवन में है ना, इसमें कोई मनभेद तो होता नहीं, मतभेद भले हो सकते हैं, ये तो राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है। सभी नेता आपस में एक दूसरे को मिलते रहते हैं। पार्लियामेंट में, संसद भवन में हर दल के लोग एक दूसरे से चाय पानी पे मिलते रहते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन अब उस बात में मैं नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि अब समर में सब कूद पड़े हैं, और मेरठ जो है यह वीरों की धरती है। कुरुक्षेत्र बगल में है, हस्तिनापुर यहीं बगल में है, और मेरठ का एक अपना इतिहास है, तो हम मेरठ से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैं इसी बात को वो कर रहा हूँ कि चाय की भी बात कर दिया आपने। चाय पर चर्चा में तो प्रधानमंत्री की पार्टी सबसे हावी हो जाती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई सत्ता के रुख की तरफ कभी गठबंधन उधर पहुंचा?
नहीं, अभी उनकी चाय बहुत कड़वी है। जिसने दूर से देखा था वो उसको पीने की लालसा में नजदीक आते थे। जब उनकी चाय इतनी कड़वी है तब उस चाय को कोई पीना नहीं चाहता, लोग अपनी बनाई हुई चाय खुद पीना चाहते हैं। शिवसेना को कड़वी लगी वो चाय? सभी को लग रही है, आपको नहीं लग रही है? जिस प्रकार आज देश की राजनीति है, सभी को कड़वी लग रही है। अपने अपने ख्याल है। बहरहाल इस चीज का तो जनता जनार्दन तय करेगी कि वोट वो किसे देगी, अपने मताधिकार को कहाँ डालेगी। पर बहरहाल शिवसेना क्योंकि एकदम नया फैक्टर होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर, क्योंकि इतने तमाम दल हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो उतरे हुए हैं, उसके बीच में शिवसेना भगवा ही है। जैकेट भी दुबे साहब ने भगवा ही पहन रखी है। हम तो राम को मानने वाले हैं। जो दूसरे दल हैं भाई सपा हो, वो भी भगवे की बात कर रही है। तो अब इसके बीच में मुद्दे क्या है फिलहाल शिवसेना के अलग, किसानों से अलग मुद्दे? हाँ, वही सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो उत्तर प्रदेश से नौजवान पलायन करते हैं उसको पहले रोका जाए, यहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जाए, यहाँ पर सुरक्षा प्रदान की जाए। बिजली पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है प्रदेश को। और सबसे बड़ी कि जो यहाँ पर एक अपराधीकरण हुआ है पिछले कई वर्षों में, उसको समाप्त किया जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर शिवसेना अपना एक मैनिफेस्टो लेकर बहुत ही जल्द आपके बीच में आएगी। और शिवसेना के जो प्रत्याशी अगर चुनकर आते हैं और जनता के आशीर्वाद से, तब हम उस पर काम करने का और नीति बनाने का भी काम करेंगे। अच्छा, यहाँ आपने जैकेट पहन रखी है इसलिए वो बात कह रहा हूँ कि योगी जी तो प्रदेश के मुखिया हैं और कहा जाए कि भाई भगवा ही उनके रंग में रहता है, सरकार उनकी चल रही है। क्या लगता है योगी जी का भगवा कितना ऊपर? योगी जी के भगवा से मैं समझता हूँ बाला साहब ठाकरे जी का भगवा ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा दुनिया तक पहुंचा है। क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी एक ऐसे नेता रहे हैं देश में जिन्होंने पूरे देश में हिंदुत्व को लेकर एक आवाज़ उठाई है, भगवा को लेकर एक आवाज़ उठाई है। और वही काम आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब और आदित्य ठाकरे जी आगे चला रहे, आगे बढ़ा रहे। हम सब भी शिव सैनिक हैं, हम सब भी सिपाही हैं। और मैं समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी का अपना हिंदुत्व तो है ही है, लेकिन उनसे भी बड़ा अगर हिंदुत्व पूरे भारत में किसी दल का है तो शिवसेना का है, ये दुनिया को मालूम है। आपने बात करी बाला साहब ठाकरे की, क्योंकि उनकी एक अपना यहाँ पे नुमाइंदा हुआ करते थे, बहुत बड़ा उनका बैंड यहाँ पे मौजूद था। लेकिन बाला साहब ठाकरे के बाद में शायद उत्तर प्रदेश के अंदर वो जमी शिवसेना अपनी नहीं बना पाई। इसमें कोई, आप भी शायद उस बात को इनकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन कमी यहाँ पर आ रही है कि शिवसेना जहाँ नदारद हो रही है, वहीं दूसरे भगवाधारी योगी आदित्यनाथ की हिंदू युवा नहीं बढ़ रही है। क्या लगता है कि उस भगवे को कन्वर्ट होगी, वो उधर डाइवर्ट हो चुकी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में शुरू में भी थी, आज भी मैं मेरठ में, मेरा बहुत अच्छा स्वागत हुआ। यहाँ के कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला। मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि बीजेपी के प्रेम के चक्कर में हम कभी बाहर नहीं निकले, तो हमने उतना ध्यान नहीं दिया जितना कि भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे राज्यों में दिया। बस यही एक कमी थी, लेकिन उस कमी को बहुत ही जल्द, साल 2 सालों में आप देखेंगे कि प्रदेश में और पूरे देश में हमारे कार्यकर्ता, हमारा संगठन और हमारे चुने हुए प्रत्याशी आपको जगह जगह देखने मिलेंगे। लगता है कि कितने प्रत्याशी आपके जीत पा पाएंगे? हम तो 50 से 100 के बीच में उम्मीदवार लड़ाने जा रहे हैं। हम तो यही उम्मीद करेंगे सकारात्मक कि हमारे सभी उम्मीदवार जीतें। टक्कर आप अपने प्रत्याशियों की किससे? भारतीय जनता पार्टी से हमारी सीधी टक्कर है। ये क्या कारण है कि जो भी टक्कर अपनी मान रहा है वो भाजपा से मान रहा है? हम उस लेवल के लोग हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमको अपना छोटा भाई बताते आ रही, हम बड़े भाई रहे हैं, तो टक्कर तो भाई भाई में ही होगी। तो ये सब कहा जाए कि सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, ये सब भी लड़ रहे हैं, ये सब भी लड़ रहे हैं, ये सब भी अपनी अपनी पार्टी में लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से। मैं इसी बात पे कर रहा हूँ क्योंकि सियासत में कुछ पता नहीं होता कि सियासत के अंदर कब भाई दुश्मन बन जाए। 10 मार्च को जनता आपको जवाब दे देगी। 10 मार्च के बाद चाय का पता चलेगा ना कि कड़वी कितनी थी या चीनी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी पत्ते छुपे हुए हैं। सारे राजनीति में पत्ते छुपे ही रहने चाहिए, क्योंकि जनता ही पत्ते खोलेगी तो ज्यादा बेहतर है। ये तो नहीं कहा जाए कि कुछ इसी तरह के गोलमोल जवाब संदीप पात्रा जी देते हैं, कहीं से ही कुछ उस चीज का अंदर अमल आ चुका हो। भाजपा क्योंकि बड़े भाई रहे हैं, भाजपा महाराष्ट्र में हमेशा छोटे भाई रहे हैं, और मैं महाराष्ट्र से आपकी इस धरती पर आया हूं, तो मेरे निगाह में हमेशा वो छोटा भाई ही है। भले देश के पटल पे आज जो बड़े भाई है, आज केंद्र में उनकी सरकार है, लेकिन हमारी पार्टी ने हमेशा उनको अपने छोटे भाई के रूप में ही देखा है। बहरहाल ये थे आनंद दुबे जी,
और पूरी उम्मीदों के साथ शिवसेना इस बार के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरी हुई है। वो दावा तो ये कर रहे हैं कि लगभग 50 से 100 प्रत्याशी उनके दल के जीत पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी इस राजनीति के दौर में ये भी आशंका है कि कहीं ये राजनीतिक ऊंट एक बार फिर करवट ले ले और शिवसेना का दामन भाजपा से ना जुड़ जाए। हालांकि अभी वो चाय कड़वी बता रहे हैं, लेकिन राजनीति में ये कहना मुश्किल है कि कब वो चाय थोड़ी ज्यादा चीनी डलने के बाद में मीठी हो जाए।